हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। मैंने इसकी वीडियो ढूंढ ली थी। दूसरी वाली शर्ट है ना, जो उसकी हाफ़ है, उसकी थोड़ी सी कम है, कॉलर की नहीं है। तो सबसे पहले ये स्वीट हार्ट नेक है, ये मैं बनाऊंगी। और ये ना खुशी की मम्मी का सूट पे स्टिच कर रही हूँ। वैसे मैंने पहले खुशी का किया था, तो ये खुशी की मम्मी का है। और ये वेस्ट कपड़ा है, इसके ऊपर हम नेक को जोड़ देंगे। सबसे पहले इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती जैसे नापने की, ये जितना चौड़ाई में आ रहा है उतना ही लगा दूंगी, क्योंकि फ्रंट का नेक ही बनाना है। बैक साइड के ऊपर हमें कॉलर लगाना है, जो हाफ बैन बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले ये बड़े बखिए के साथ मैंने वेस्ट कपड़ा है जो, उसके ऊपर मैंने स्टिच कर दिया है नेक को। ये बुकरम का नेक है, और ये मैं पैकेट लेकर आई थी स्वीट हार्ट नेक। ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ज़्यादातर राउंड नेक ही यूज़ होते हैं, यू शेप वाले। और इसके साइड पे आधा इंच कपड़ा मैं कट कर दूंगी और इसको ऊपर फोल्ड कर दूंगी बुकरम के ऊपर। और ये देखें, बुकरम के ऊपर मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। जो आधा इंच कपड़ा कट किया था, अब इसका सेंटर कर लेंगे। इसको फ़ोल्ड करके सेंटर में एक कट लगाऊंगी और चौक के साथ डॉट डॉट के निशान लगा लूँगी, और फिर उसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी ये सेंटर में। ये देखें, इस तरह से सेंटर करने से बिल्कुल परफेक्ट सेंटर बैठता है। और ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके ना फ्रंट वाले पल्ले के ऊपर लगाएंगे, जो सूट का फ्रंट है ना, वहाँ पर लगाऊंगी मैं। और जब मैंने कटिंग की थी तभी मैंने इसकी मार्किंग कर ली थी, सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली थी। तो ये देखें, एक बड़े बखिए के साथ सेंटर में लाइन लगा दी है। अब बुकरम के बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, छोटे बखिए के साथ। बुकरम के ऊपर नहीं जाना चाहिए बखिया, बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर लगाऊंगी, फिर बड़ी ही अच्छी सफाई के साथ नेक बन जाएगा। ये देखें, बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, और फिर अंदर से जो कपड़ा है फालतू वाला वो कट कर दूंगी मैं। तो हमारा नेक रेडी हो जाएगा। फ्रंट वाला जो बैन वाला नेक होता है ना, जैसा है हाफ बैन वाला, बड़ी जल्दी बन जाता है, मुझे आसान लगता है। ये देखिए, अब बिल्कुल ना सिलाई के पास पास से मैंने कपड़ा कट कर दिया है। ध्यान के साथ कट करना है, बिल्कुल सिलाई के पास, सिलाई के ऊपर ना कटने पाए, नहीं तो ना शेप बिगड़ जाती है दोबारा सिलाइयाँ लगाने से। अब इसको उल्टी साइड पर पलटी करके ना एक और सिलाई लगा देंगे किनारे के ऊपर। अगर आप ज़्यादा सफाई के साथ बनाना चाहते हैं ना, तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। प्रेस के साथ भी अच्छी तरह से बैठ जाता है और कोई सिलाई भी नहीं दिखती। तो मेरे को तो हमेशा सिलाई लगा लेती हूँ, वैसे ये पक्का काम हो जाता है। प्रेस के साथ खुलना शुरू भी हो सकता है। और ये एक और सिलाई लग गई है ना, इससे पक्का काम हो गया। ये नेक हमारा रेडी हो गया है फ्रंट का। अब हमने तीरे जोड़ देने हैं। जो पीछे वाला ये सूट का पल्ला है ना, इसको ऊपर रख कर जोड़ देंगे। दोनों सीधी साइड अंदर करके तीरे जोड़ देने हैं। आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए तीरे को सिलाई लगा दूंगी। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। और ये खुशी की मम्मी का सूट है, और ये खुशी का भी मैंने स्टिच किया था, 2 शर्ट स्टिच की थी। और इस सूट के लिए ना बाजू का कपड़ा बचा नहीं था, तो फिर मैंने नेट की बाजू लगा दी थी। और ये देखिए, आधा इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई लगा दी है। अब फिटिंग लगा लूँगी मैं। सारा सूट रेडी करने के बाद लास्ट में बैन लगाऊंगी। अब फिटिंग लगानी शुरू कर दी है। दोनों पल्लों को आपस में जोड़ते हुए निशान मैंने पहले से ही लगा कर रखा था। खुशी की मम्मी की फ़िटिंग ना खुशी से थोड़ा सा ज़्यादा थी, मतलब ये थोड़ा हैवी साइज है, तो खुशी की थोड़ी सी कम थी। है सेम ही थे, बराबर ही। तो ये देखें, एक साइड की फ़िटिंग हो गई है। अब दूसरी साइड की भी ऐसे ही लगा लूँगी। निशान मैंने लगाए हुए हैं पहले से ही। तो जो बैन वाला नेक होता है ना, उसकी कम ही होती है, जो आगे की काट होती है। देखिए, हल्की सी ही है दिख रही। तीरा ज़्यादा होता है इसका, क्योंकि बंद नेक होता है ना। तो ये देखें, दूसरी साइड की भी मैं फ़िटिंग लगा रही हूँ। तो इसके बाद में स्लीव जोड़ेंगे। स्लीव का कपड़ा ना बड़ी ही हल्की सी नेट होती है। पहले तो मैं नीचे अखबार रख कर जोड़ती थी, अब तो मैं ऐसे ही सिलाई लगा लेती हूँ। पहले इसकी गुलाई नापेंगे, तो ये 9 इंच के करीब आया था, 9 इंच है। तो अब हम नेट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये बाजू का कपड़ा है, और इसके पहले मैं ना मोरी फोल्ड करूँगी। और मैं देख रही थी उल्टा सीधा, कुछ समझ नहीं आ रहा, सेम टू सेम है दोनों साइड। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने ही अंदाजे से, जो थोड़ा अच्छा लग रहा था वो मैंने सीधी की साइड बना ली है, और जो थोड़ी रफ़ थी वो मैंने उल्टी साइड बना ली है। और ये देखिए, नेट को ना पीछे से खींचने से ना सिलाई आ जाती है। थोड़ी सी हल्के हाथ से पीछे खींचे जाए, फिर सिलाई आ जाती है। अगर प्लेन नेट हो ना, ज़्यादा ही थोड़ी सॉफ्ट सी हो, तो उसके नीचे अखबार रख कर तो फिर सिलाई लगाएं, फिर बहुत अच्छे से सिलाई आ जाती है। नहीं तो नेट के ऊपर ना धागा खींच जाता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। ये हल्के हाथ से पीछे से खींच रही हूँ, आराम से सिलाई लग रही है। दोनों की मैंने बाजू की मोरी फोल्ड कर ली है। तो अब इसको ना फिटिंग लगाएंगे।
आगे से मैंने 5.5 रखा था और पीछे से 9 इंच आ रहा था ना, 8.5 का ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि ये नेट ना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हल्का सा कपड़ा है ऐसे ही बढ़ जाता है। यहाँ से पहले 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी मोहरी बाजू की। पीछे से 9 इंच था तो 8.5 पौने 9 तक लगाया, थोड़ा सा कम लगाया था मैंने। तो अब इनको आपस में मिलाकर फिटिंग लगा देनी है, सिलाई लगा दूंगी मैं इसके। ये देखें, तो ये बाजू की फिटिंग लगा देनी है अब। तो इसके नीचे ना अगर सिलाई नहीं आती आपकी मशीन से तो नीचे अखबार रख लें तो बहुत अच्छे से सिलाई आ जाती है नेट के कपड़े के ऊपर। तो ये भी मैं पीछे से खींच रही हूँ हल्के हाथ से, फिर आ रही है सिलाई, नहीं तो नहीं आती इसकी सिलाई नेट की। बाजू की फिटिंग लग गई है। अब हमने ना इसको जॉइंट करना है बाजू के साथ, सूट के साथ जोड़ देंगे। दूसरी बाजू को भी साथ ही लगा लेते हैं। बाजू की फिटिंग हो गई है, बाजू को सीधा कर लेना है और सूट हमारा उल्टा ही रहेगा। तो मैंने ना बाजू के ऊपर काट नहीं डाली, मैं आपको बोलती हूँ ना नेट की मैं नहीं डालती। तो ये देखें सूट हमारा सीधा ही है। तो बाजू की दोनों की फिटिंग को आपस में मिलाते हुए नीचे को फोल्ड कर लेना है और गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा दूंगी मैं बाजू की, दोनों कपड़ों को अपने ये अच्छे से जोड़ते हुए। ये देखें नेट के नीचे कपड़ा ही दिख रहा है, नेट का तो कोई वजूद ही नहीं है, बहुत ही हल्की होती है ना ये। तो यही मंथ है बस गर्मी का, आगे तो ठीक हो जाएगा मौसम, तो फिर ठंडी लगनी है ऐसे कपड़ों में। बाजू हमारी लग गई है, अब दूसरी बाजू भी जोड़ेंगे। मैं सोच रही थी इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँ, फिर मैंने सोचा किसी के सूट के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी, अपना सूट होगा ना तो फिर फ़ोल्ड करके चेक करूँगी। एक मैंने वीडियो देखी थी, बता रहे थे कि धागे नहीं दिखाई देते, पाइपिंग की तरह मोड़ दो। तो अब दूसरी बाजू भी ऐसे ही जोड़ देंगे। बाजू को सीधा कर लिया है, सूट हमारा उल्टा ही है। तो दोनों फिटिंग को आपस में मिला देना है, बाजू की फिटिंग और ये सूट की फिटिंग है, इनको आपस में मिलाकर तो गोल गोल घुमाकर सिलाई लगा देनी है। ये देखें मैंने बिल्कुल कैमरा नज़दीक किया है, आपको बता रही हूँ कि ऐसे सिलाई लगाते हैं, थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते जाना है, एकदम लंबी सिलाई नहीं लगानी। फिर ना ये उरेब में कपड़ा होता है, बस 1-1.5 इंच का सिलाई लगाकर फिर मैं घुमा देती हूँ। तो बाजू का कपड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसको मैं ढीला छोड़ दूँगी और जो सूट का कपड़ा है उसको मैं थोड़ा खींच लूँगी। देखिए ये वाली बाजू भी लग गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब इसके ना मैं नीचे का घेरा भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर लास्ट में मैं इसके कॉलर लगा दूँगी जो पीछे वाली बैन है। तो एक साइड पर ये देखें घेरा फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो दूसरी साइड पर फिर इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और ये मैं ना चेक कर लूँगी पहले ऐसे ही फ़ोल्ड करके। अब इसको देखें चेक कैसे करना होता है, सीधी साइड से पकड़ना है दोनों को ऐसे फ़ोल्ड करके। ये देखें किनारे को किनारे से मिलाते हुए पीछे से चेक करना है कि बिल्कुल बराबर हो। अगर ऊंचा नीचा हो तो दोबारा से उधेड़ कर सेट कर लें, तो आ ही गया जाता है हमेशा मेरा परफेक्ट। और कभी कभी अगर आधे इंच का फ़र्क हो जाए तो फिर उधेड़ कर सेट कर लेती हूँ। ये देखें अब निशान लगाकर दूसरी साइड का भी घेरा फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर साइड वाले चाक फ़ोल्ड कर लेने हैं। ये देखें अगर सूट की लेंथ भी बढ़ानी हो तो ऐसा नेट का कपड़ा लाकर है ना लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। शुक्र है लेंथ तो उसकी पूरी आ गई थी, बस बाजू का कपड़ा था वो भी बड़ी मुश्किल से लेकर आई, बार बार बोल रही थी कि छोटी सी ही बना दो बाजू, कपड़ा है नहीं था इसका। ये दूसरी साइड का भी घेरा फ़ोल्ड हो गया। अब साइड वाले चाक फ़ोल्ड करने के बाद हम बैन लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है स्टिचिंग की, तो थोड़ी सी मैंने एक साइड के लगा दिए हैं, कट कर दी है। ये दूसरी साइड के चाक फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर आकर ना सिलाई दूसरी तरफ भी ले लेंगे साथ में ही। और ये कॉटन का कपड़ा है, बड़ी आसानी से चाक फ़ोल्ड हो जाते हैं। अगर कोई फिसलने वाला कपड़ा हो जॉर्जेट का तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये तो बड़ी आसानी के साथ फ़ोल्ड हो जाते हैं। और ये सभी चाक मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब मैं इसके ना कॉलर लगाऊंगी लास्ट पर। तो इसको फ़ोल्ड करने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, सभी तरफ से घेरा बराबर आना चाहिए और साइड वाले चाक भी बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो अब हमने इसकी बैन लगानी है। तो एक साइड पर ना कम था, उसको मैंने सेट कर लिया था। अब मैं बैन लगाऊंगी। ऐसे सेंटर कर लेना है नेक का, पहले बिल्कुल अच्छे से पकड़कर किनारे से सेंटर कर लेना है। और ये बैक साइड के ऊपर एक छोटा सा कट लगा दूंगी और अब थोड़ा सा चौक के साथ भी इसके ऊपर निशान लगा दूंगी मैं। ये देखें तो अब बुकरम के साथ हमने नेक तैयार करनी है, बैन जो कॉलर होती है छोटी सी।
बिल्कुल सेंटर कर लिया है नेक का मैंने। तो अब हमने बुकरम के साथ इसको रेडी करना है। ये बुकरम का जो पड़ा था ना नेक मेरे पास, वहीं से मैं जोड़ रही हूँ। ये जो छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं में से निकाल लेती हूँ मैं बैन के लिए। और ये कपड़ा जो बचा था यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड करना है कपड़े को, और इसके ऊपर बैन अटैच करनी है। तो इसका थोड़ी सी गुलाई डाल देंगे आगे की तरफ से। मैंने ना इसकी शेप नहीं बनाई थी, ऐसे ही ले लिया था। और ये देखें डबल कपड़े के ऊपर बुकरम के किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। और इसके कॉलर की चौड़ाई 1 इंच है, बस छोटा सा ही बनाना होता है ये जो हाफ बैन होती है। तो ये डबल कपड़े के ऊपर लग रहा है। तो ये ना किनारे जो होते हैं कपड़े के, तो बाद में मैं इंटरलॉक कर देती हूँ इसको, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से लगाती हूँ। ये जब हमारा लगेगा ना, इसके नीचे जो कपड़ा बचेगा ये वाला जहाँ पर मैं कट कर रही हूँ, ये मैं बाद में ओवरलॉक कर दूँगी। मेरे पास मशीन है ना, जब सूट को ओवरलॉक करते हैं तो इसको भी कर देंगे, बैन को भी, तो धागे नहीं निकलते। तो ये ऊपर से बिल्कुल किनारे से, तो नीचे से आधा इंच कपड़ा छोड़ा है मैंने। तो अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दूँगी। आप चाहें तो इसको भी प्रेस करके बिठा सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई ही लगाऊँगी किनारे के ऊपर। किनारे के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसको हमने सूट के ऊपर अटैच कर देना है। रेयॉन का फैब्रिक है ये, बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है ये गर्मी के लिए। तो बड़े भर भर के सूट सिला लेते हैं ना गर्मियों में, तो फिर बाद में घर में तो पहनते नहीं, सिर्फ पजामा टी शर्ट डाल के घूमते रहते हैं। तो ये सूट सभी पड़े रहेंगे अगली गर्मी तक। फिर कोई नया फैशन आ जाता है, फिर सोचते हैं हाय हमारे पास पड़े हैं और सिलाएंगे तो ख़राब जाएंगे, ऐसा होता है। ये देखिए, इसको फोल्ड करना है नेक को और इसके ऊपर रख कर लगा देना है। ये देखें, ये बैक साइड का नेक है, इसको फोल्ड करते हुए लगा रही हूँ। और जो फ्रंट का नेक है वो तो बना होता है, उसे ऐसे ही पकड़ कर लगा देना होता है। एक सिलाई और लगा देती हूँ, डबल कर लेते हैं, पक्का काम हो जाएगा। तो हमेशा सेंटर से पकड़ कर ही मैं नेक लगाती हूँ। जो कॉलर होती है हाफ बैन। तो बस ये सूट हमारा रेडी हो गया है। और दूसरी शर्ट की भी मैं थोड़ी सी स्टिचिंग की वीडियो बस कम है, बाकी तो मिल गई थी, कल को डाल दूँगी मैं। तो ये हमारा नेक रेडी हो गया है। इसके बाद में आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, बड़ी अच्छी आ जाती है ये वाले नेक की। काफ़ी लोग ये वाला नेक मेरे से बनवाते हैं, बैन वाला। यहाँ से प्रेस होकर बहुत ही अच्छा शेप आ जाएगी इसकी। ये देखें, ये देखें, पीछे करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी शेप आ गई है। और ये नेट की बाजू है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।